नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो एक दार्शनिक हाथ आपका है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व जीवन में आपका रहा है और आगे भी बना रहेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी हथेली की रंगत का, हथेली की रंगत भी खूबसूरत है। निश्चित ही व्यक्ति भाग्यवान है, जीवन में सौभाग्य पाया है, भले ही संघर्ष भी रहा है, उतार चढ़ाव भी रहे हैं, ये जीवन का हिस्सा है और इन चीज़ों से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। बिना संघर्ष का अगर जीवन चले तो वो जीवन नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति हर चीज में सौभाग्य को ढूंढता है, ये व्यक्ति की काबिलियत सबसे बड़ी होती है। और ये हथेली इसी भी प्रकार की है। आपने कुछ लिखा नहीं है, कुछ कहा नहीं है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो आप जरा सोचिए, भगवान ने आपको हर चीज दे रखी है जो अंदरूनी खुशी पैदा करे, ठीक है ना। अब उन खुशियों को आप कितना ले लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हथेली की रंगत बहुत अच्छी है। ऐसा भी क्षण आ रहा है, विशेषकर आपकी ओल्ड एज ऐसी आ रही है कि हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, हर क्षण का आनंद लेंगे। समय बहुत नज़दीक है। हाँ, बृहस्पति की वजह से 2023 आपका थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, ठीक है ना। और परिवार को लेके भी मन के अंदर हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, ठीक है ना। धन के मामले में भी देखें तो कहीं ना कहीं 2023 आपके लिए थोड़ा नॉर्मल रहने वाला है। कमी नहीं रखेगा, कमी नहीं रहेगा, थोड़ा नॉर्मल रहेगा। परिवार को लेके थोड़ी सी हल्की फुल्की चिंताएं बनाए रखेगा और छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो भी कभी कभार खड़ी कर सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा शानदार स्थिति में उभर कर आएगी। विशेषकर आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज में, आपका जो सम्मान है समाज में, ये अपने आप में बहुत अच्छा उभर कर आएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खासकर अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, वो भी शिक्षा का क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में 2023 आपके लिए नॉर्मल रहेगा। हाँ, 2024 की शुरुआत से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बहुत शानदार रूप में उभर रही हैं। जहाँ आपकी चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं नए आयाम जीवन में खुलने की ओर इशारा कर रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे परिवार के सपोर्ट का मामला हो, चाहे कहीं ना कहीं समाज का मामला हो, प्रतिष्ठा का मामला हो, या जो चैलेंज जीवन में आते हैं उनको डटकर मुकाबला करने का मामला हो, आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है। आपकी हथेली के अनुसार ये चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कहें तो आपकी ये सूर्य की रेखा है, बहुत शानदार है। प्रतिष्ठा व्यक्ति की जरूर मिलती है, यश की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्य भी आप अगर देखें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा जो है नीचे की ओर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 सालों तक इसका प्रभाव है। तो इसमें से कुछ गुजर गया है, 2023 जो है बाकी दिखाई दे रहा है। मानी जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, थोड़ा इसके प्रति आपको सचेत रहना। विशेषकर जो है चंद्रमा के कारण जो पेट की दिक्कतें हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है कि वो आपको परेशान कर सकती हैं। इस तरफ ध्यान रखें।
अन्य कोई चीज़ें अगर हैं तो 2024 में उसमें सुधार होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे आपका सूर्य बता रहा है कीर्ति बहुत अच्छी रहेगी, यश की प्राप्ति होगी, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, अपने कार्यों में प्रसिद्धि की प्राप्ति होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है लाइन की वजह से। लेकिन आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ अभी परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण 2023 में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा हो, इन चीज़ों को जनरेट करने के लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए आपको जो है सूर्य को अपना पुष्ट करना है। और इस सूर्य को पुष्ट करने के लिए मैं आपको निश्चित रूप से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से मन से और एक लक्ष्य रख लें तो मैंने ये क्रिया करनी ही करनी है। आप प्रॉपर तरीके से उसी विधि से उस क्रिया को कीजिएगा, निश्चित रूप से जीवन के तमाम आयाम पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन स्थिति में आने बैठ जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये आपके पास स्वतः आने बैठ जाएंगे। इन चीज़ों की आपको कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। और एक छोटा सा उपाय मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, आंशिक चीज़ें दे रहा है नेगेटिव। तो उसको ठीक करने के लिए हर बृहस्पतिवार को, प्रत्येक हफ्ते के बृहस्पतिवार को एक पीला फूल लीजिएगा और पीला फूल लेने के बाद भगवान विष्णु की कोई मूर्ति हो या कोई मंदिर हो, उसमें भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बस ये छोटा सी स्तुति बोल के उनको पुष्पम पत्रंते समर्पयामि या ओम भूर्भुवः स्वः सर्वोपचार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, या भगवान मैं आपको फूल चढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ों को आप बता दीजिएगा। और ये 3 महीने तक आप हर बृहस्पतिवार को अगर कर सके, चाहे अपने घर के मंदिर में हो, चाहे नारायण के किसी विष्णु के मंदिर में हो, तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 3-4 चीज़ों में फर्क आएगा। एक तो कुछ खास क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो। इन जगहों पे आप अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है इसमें वृद्धि होगी, आपको चीज़ों में खुशियाँ मिलेंगी। दूसरी बात है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला जो आपका व्यक्तित्व है वो बढ़कर उभर कर आएगा, इसका श्रेय मिलेगा। धन के मामले में अगर कोई संघर्ष चल रहा हो तो आप जानते हैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी है। अगर आप विष्णु की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा स्वयं आपके ऊपर आती है। तो अगर आप इन चीज़ों को करें तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर आएंगी। एक तरफ से कहूँ मैं सौभाग्य की प्राप्ति होगी, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके अगर कोई परेशानियां हैं तो निश्चित रूप से वो क्लेश कट जाएगा एक छोटा सा उपाय करने पे। तो ये तो आपने करना है। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 2 क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इन चीज़ों को करेंगे तो और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो चीज़ आप कह नहीं पाते हैं, जो चीज़ हम आपको बता नहीं पाते हैं या कुंडली में जो आपकी निकलती नहीं है, वो अगर कोई दोष घर के अंदर है
और आप कहीं ना कहीं थोड़ा उलझन में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, तो ये सारी चीज़ें परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। विशेषकर सूर्य क्रिया से आपका जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है, जो तंदुरुस्ती का मामला है और जो आपके अंदर की खुशहाली है, जो उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, इसमें वृद्धि होगी और ये चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। निश्चित रूप से जो है ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका कर्म का स्थान है, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। यहाँ पे ये उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका झुकना क्या बताता है? बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये बना रहेगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये एक सही अनुपात में खड़ी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा लंबी है। जो इसका अनुपात होना चाहिए उसी अनुपात में ये खड़ी है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त रहने वाली है। साथ साथ में आपकी गुरु की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है। ये धर्म है और ये कर्म है। धर्म जब कर्म में मिल जाता है तो व्यक्ति की जहाँ मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है वहीं उसकी आध्यात्मिक क्षमता अपनी चरम सीमा में पहुंचती है। तो यही यहाँ पे दिख रहा है और इन दोनों को मिलने से भाग्य का निर्माण होता है। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। आप बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी हैं, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है और दूसरों की मदद भी करेंगे। जितना हो सके आपका व्यक्तित्व है ऐसा कि दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप। बुद्धिमान हैं और भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। आपकी ये कर्म क्षेत्र बता रहा है। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें हम, एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में दिख रही है, उसे सब अच्छी है लेकिन अच्छी चीज़ दिख रही है आपका ये वाला क्षेत्र, ये है बुध का क्षेत्र। बुध मानी आपकी वाणी का ग्रह, आपकी लग्जरी का ग्रह, आपकी त्वचा का ग्रह। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ। रिंग फिंगर मतलब इसमें अंगूठी पहनते हैं, इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। इसका झुकाव अपने आप में बता रहा है कि आपकी उम्र चाहे 100 वर्ष चली जाए लेकिन फिर भी धन कमाने की ललक जीवन में बनी रहेगी और इसका लाभ भी आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति कभी ऐसी डाउन नहीं जाएगी कि आपको किसी काम को करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़े या चीज़ों को झेलना पड़े, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है शानदार स्थिति में, इसे बहुत उत्कृष्ट माना जाता है। आप अगर ध्यान से मनन करें, ऐसे लोगों को देखें, या तो ये लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, अच्छे खासे व्यापारी, जाने माने व्यापारी, चाहे एरिया के हों, चाहे उस क्षेत्र के हों, चाहे वर्ल्ड लेवल के हों, चाहे कंट्री लेवल के हों, लेकिन ये होते हैं उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा अधिकारी के पद पे रहता है, पढ़ा लिखा हो तो। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, दो कारणों से। एक तो इनकी वाणी बहुत शानदार रहती है, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर ये सफल होते हैं। दूसरे, ऐसे लोग अपने बलबूते पे ही कुछ करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भरता नहीं रहती है। और जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण उसके अंदर हो, वो इस जीवन में निश्चित ही सफल होता है। कोई नहीं रोक सकता ऐसे लोगों की सफलता के लिए। हाँ, थोड़ा अगर मणिबंध में केवल एक लाइन हो तो जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा रहता है, चाहे कितना भी सफल हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष ज़्यादा रहता है।
ये इसकी खासियत होती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ है ये मैंने आपको बताई है। और ये उभार क्या बता रहा है, छोटा काम भी करता है ऐसा आदमी तो नेम फेम पाने की इच्छा रखता है। ये उंगली अगर इस प्रकार से झुकी हो आपकी जो है कर्म की उंगली की तरफ, तो यश पाने की चाह रहती है, नेम फेम पाने की चाह रहती है, अपने कार्यों में हमेशा विस्तार पाने की चाह रहती है, फैलाव पाने की चाह रहती है, इच्छाएं रहती हैं और वो आपके अंदर है। अब यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य दोनों की उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि केवल अगर सम्मान हो और धन ना हो तो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, धन का होना भी जरूरी हो। और केवल धन है और सम्मान नहीं है तो उस धन का महत्व नहीं रहता है। इसीलिए आपका लक्ष्य दोनों की तरफ है कि धन कमाओ लेकिन उसमें सम्मान हो, सम्मान कमाओ लेकिन उसमें भी अर्थ हो, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है ये। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता बताती है। कुछ चीजें बुद्धि से परे की भी है यहाँ पे, जो आपका अध्यात्म है। अपने को जानना, अपने को परखना, अपनी भविष्य की चिंता करना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, ठीक है ना, और रिश्तों को एक मैनेज अवस्था में रखना, ये आपके अंदर अचेतन मन में है और इसको आप चेतना के भाव में लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका अंगूठा शानदार है, एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और आपको आभास हो रहा होगा इस प्रकार से जो है हृदय की रेखा है, एकदम स्पष्ट नहीं है लेकिन है। अब हृदय की रेखा पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? हृदय की रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है आपका बृहस्पति का, और ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे लोग जताते नहीं हैं लेकिन सबके लिए सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, तेजस्वी होते हैं। अब तेजस्वी के मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति गोरा हो, व्यक्ति की त्वचा बहुत सुंदर हो, गोरी हो, दूसरा देखा यार लाल पीला है, व्यक्ति शानदार है। भाई तेजस्वी मतलब काला भी तो हो सकता है, वो तेजस्वी नहीं है, उसके अंदर तेज होना चाहिए, ठीक है ना, सबके लिए सोचने वाला होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर ये चीजें हैं। प्रेम में भी सर्वश्रेष्ठता है, जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना है और अभिमान भी आता है, कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा बच के रहना है आपको। निर्मल हृदय का वैसा आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन में यश की प्राप्ति, जीवन में जिसको हम कहते हैं कीर्ति की प्राप्ति, जीवन में जो है फैलाव की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति ज़्यादा बढ़ेगी जब आपका सूर्य जो है अपनी अच्छी स्थिति में आएगा। यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट बता रही है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे दौलत का मामला हो। जीवन में ये उतार चढ़ाव रहेगा भी, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको उस कैटेगरी में खड़ा नहीं करेगा जब आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। मनी, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, कहीं ना कहीं आगे चलकर एक स्थिर अवस्था में आ रहा है, ठीक है ना। प्रतिष्ठा भी कमाएंगे, धन भी कमाएंगे, दोनों चीज़ें निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा आपके क्रिएटिविटी व्यक्तित्व को बताता है कि व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है, व्यक्ति विवेकवान है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार है, व्यक्ति को यात्राओं का भी अच्छा मौका मिला है जीवन में,
ये आपकी जीवन की रेखा स्पष्ट तरीके से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। शानदार स्थिति पैदा कर रही है, एक सहजता से जीवन की ओर आपको ले जा रही है। यहाँ से एक रेखा देखो, मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा वो बता रहा हूँ। आपके साथ क्या है ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जन्म स्थान से, अपने पैतृक स्थान से दूर प्रगति करते हैं और वहीं ये अपना बसेरा मकान वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। कसक रहती है पैतृक स्थान में, कभी कभार घूमने के लिए आ सकते हैं लेकिन परमानेंट वहाँ नहीं बस पाते हैं। और कुछ लोग विदेशों में जाके जो है बस जाते हैं। ये थोड़ा सा पैतृक स्थान से दूर का परिणाम देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। हाँ, प्रारंभिक दौर संघर्ष से युक्त रहा है, लेकिन इस संघर्ष से कुछ सीखा है, कुछ अनुभव किया है और इसी संघर्ष से आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब इन लकीरों से एक एम का आकार बन रहा है। अंग्रेजी का जो एम होता है ना, वो आकार बन रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, 5 एलिमेंट जिससे शरीर बना है, आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, महाकाल, आशुतोष भगवान आपके आराध्य देव हैं। और इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। चाहे उनके किसी भी रूप की पूजा करें, आप काली की पूजा करें, आप दुर्गा की पूजा करें, आप चंडी की पूजा करें, आप जो है माँ जगदम्बा, किसी भी भगवती की आप किसी भी रूप की पूजा करें, लेकिन है वो पार्वती ही, और वही आपकी अधिष्ठात्री देवी है। देवादिदेव भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। आपके आराध्य देव की क्या भक्ति करनी है, मैं आपको एक यौगिक क्रिया दे रहा हूँ। उसमें आपकी भक्ति भी आएगी, आपका समर्पण भी आएगा, आपका योग भी आएगा, आपका प्राणायाम भी आएगा, और आपके अंदर जो कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर छुपी हुई भी होगी वो भी बाहर आ जाएगी। इतने सारे फायदे ये चीज़ें आपको देंगी। यहाँ पे अगर हम ग्रहों की बात करें तो आपका जो शुक्र का पर्वत है वो शानदार स्थिति में है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको आगे चलकर तेजस्वी बना रहा है, खासकर 2024 से। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है, चाहे नए प्रकार के कपड़े हैं, नए प्रकार के फैशन हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ने वाला है। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ है, इसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होने की स्थिति में आ रहा है। और हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको झेलने की जो ताकत है वो आपके अंदर शुक्र के कारण आ रहा है। किसी भी प्रकार के चैलेंज हैं, आप उनको हंसते हंसते झेल सकते हैं, आपका शुक्र दे रहा है। अभी थोड़ा बृहस्पति अलग भाव में है तो 2023 थोड़ा ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2024 से चाहे परिवार का साथ हो, चाहे कुटुंब का साथ हो, चाहे बच्चों का साथ हो, अच्छा खासा साथ मिलेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रेखाओं से गुणा का चिन्ह बन रहा है तो थोड़ा राहु को लेके आपको सावधान रहना है। ये स्वास्थ्य के मामले में हो या धन के मामले में हो या बिजनेस के मामले में हो, आपको धक्का दे सकता है। तो इसको
अगर ये ऐसा है तो मैं एक उपाय, छोटा सा बड़ा सरल उपाय दे रहा हूँ, आप जरूर करेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। वैसे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, थोड़ा सा सुबह उठने में आलस्य पैदा हो सकता है, इस आलस्य को त्यागना होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं शनि दे सकता है या कोई न कोई ऐसी वजह पैदा कर सकता है 2.5 वर्षों तक जो तनाव की स्थिति बनाए। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हो, इसको प्राणायाम को जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर देखें सूर्य, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बुध के बारे में भी मैंने बता दिया है। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा देखें, अच्छा है, बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है, लेकिन अभी 2023 में हल्का ये जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कभी कभी मन को गड़बड़ रख सकता है 2023 में। कभी कभी मानसिक तनाव दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकते हैं, भावुकता दे सकता है। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए पेट की दिक्कतें आ सकती हैं या नींद आने में हल्की फुल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को ये बता रहा है। लेकिन ये 2024 में पुनः अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके बहुत शानदार परिणाम निकलेंगे। तो ये प्रभाव न डाले जीवन पर, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया तो मैं दे ही रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान शंकर के गण हैं, चंद्रमा उनके शीश में सुशोभित रहते हैं और ये मन का कारक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, जल तत्व का कारक है, तो जल खूब पिए। तो और खाना खाने के बाद अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। वैसे देखा जाए आपकी हथेली बहुत सुंदर है, अच्छी है और बेहतरीन परिणामों को हमेशा देती रहेगी, ये स्पष्ट बता रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।